हेलो हाय। कैसे हो मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई फुल डेडिकेशन के साथ कर रहे होगे। मैं हूं रंस सिंह और आप देख रहे हैं रंस स्टडी सर्कल, जहां मैथ्स को रटाया नहीं समझाया जाता है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th गणिता मंजरी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5। और बच्चों, इस एक्सरसाइज को देखकर बहुत से स्टूडेंट पहले ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि क्वेश्चन लंबे हैं। आइडेंटिटी, जो ये आइडेंटिटी आपको थंबनेल पे दिख रही है, ये आइडेंटिटी उनको कंफ्यूज कर रही है। उनको लगता है कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि आइडेंटिटी डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपसे आज एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लोगे तो एक्सरसाइज 4.2 के हर क्वेश्चन आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओगे। आज की क्लास में हम सिर्फ आंसर तक ही नहीं पहुंचने वाले हैं, बल्कि ये भी समझने वाले हैं कि क्वेश्चन को देखते ही कौन सी आइडेंटिटी चूज करनी है, किस स्टेज पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, और एग्जाम में वही आंसर कैसे लिखना है जिससे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए नोटबुक और पेन रेडी रखो और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते देखते वक्त सिर्फ देखना मत, हर क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसी तरीके से बेटा मैथ्स में कॉन्फिडेंस आता है। पहले अपना तरीका से सॉल्व करो अपने तरीके से, फिर मेरे तरीके को देखो, आपको पता चल जाएगा आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। और कमेंट सेक्शन में एक बार लिखो एक्सरसाइज 4 पॉइंट को आज की मास्टर करेंगे। आज की क्लास में लिखो जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में कि आज एक्सरसाइज 4.2 को हम मास्टरी करेंगे इस पे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से देखो, आप पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन में p² प्लस 3pq माइनस 10q²। बेटा ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को देख के बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या ही बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ 3p² लिखा हुआ है, यहाँ 3pq लिखा हुआ है, यहाँ 18q² लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ बेटा, ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसको मैं एज इट इज नीचे लिख देता हूँ। 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। ठीक है, लिख दिया सर, कोई बात नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा सिर्फ न्यूमरेटर को जरा सॉल्व करके देखते हैं, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। आप बोलोगे कि भैया देखो 3, देखो आप जरा ध्यान से देखो, आप बोलोगे भैया यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो बेटा यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 3 कॉमन निकालोगे ये p² माइनस pq माइनस q² हो जाएगा सर। अब देखो तो जरा, ये p² माइनस pq माइनस से 3 निकल गया ना बेटा, तो 6 बचेगा, सॉरी क्या बच जाएगा यहाँ पे 6q² आ जाएगा, क्योंकि 6 3 18 होता है। अब अगर मैं यहां से मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना स्टार्ट करूं, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने पिछले वीडियो में मेरे से सीखा होगा कि इसको मैं 3 लिख दूं। करते क्या है, 6 को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6 आएगा। इसका मतलब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आए, और वो नंबर क्या होगा बेटा आपका, वो नंबर होगा -3pq प्लस 2pq। क्यों लिया बेटा यही नंबर, क्योंकि हमें बीच में 1 चाहिए था और माइनस का साइन बड़ा चाहिए था, इसलिए माइनस वाला बड़ा लिया है। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका हो गया बेटा 3। यहां से अगर आप p को कॉमन निकालोगे, दोनों में देखो p है ना, तो p को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, 2p में से एक p निकल जाएगा तो एक p बचेगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 3q प्लस, यहां से देखो दोनों जगह पे q है, तो अगर आप 2q कॉमन निकालते हो, इसको भी बड़ा वाला q ही बना देता हूँ, इसको बड़ा वाला q लिख लो और इसको कैपिटल q लिख लो सबको, ठीक है। तो अगर मैं 2q यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे p बचेगा, माइनस 3 का 3 बचेगा क्योंकि 6 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, और q² में से एक q निकलेगा तो एक q बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो p-3q दोनों जगह पे है, तो आप भी बेटा p-3q को कॉमन निकाल लो। तो p माइनस जैसे ही 3q को कॉमन निकालोगे, अब सोचो ये वाला कॉमन निकल गया है, तो बेटा क्या बचेगा यहाँ पे p, और यहाँ से p-3q कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा +2q। आप भी लिख दो p प्लस 2q, लिख दिया, कोई दिक्कत। ये फैक्टर किसको करने पे आया बेटा, न्यूमिनेटर को। ऐसे ही हम फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। जरा इसे फैक्टराइज कर बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखो, लास्ट वाले और पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, 10 लाना है, बीच में लाना है 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p²। क्या लिख सकते हैं बेटा, p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q² लिख सकते हैं।
क्योंकि भाई 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 3 आएगा और 5 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ p है, p कॉमन निकाल लिया। अब जब p आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, p बचेगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, p बचेगा प्लस 5q बचेगा। यहाँ देखो, यहाँ से आप -2 कॉमन निकाल सकते हो, q दोनों में है तो q कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे p बचेगा और प्लस आपका 5 का q बचेगा। कोई दिक्कत, सिर्फ कॉमन निकाला है यहाँ पे। बेटा यहाँ भी 5 प्लस p प्लस 5q है और यहाँ भी p प्लस 5q है, तो बेटा यहाँ से आप p प्लस 5q कॉमन निकाल सकते हो। जैसे ही p प्लस 5q निकालोगे, यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा, p, तो यहाँ पे लिख दो p माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2q, लिख दो 2q। ये आ गया जब आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया है। अब करना क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो जब हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो कितना आया, 3 इंटू पी माइनस 3q, कितना आया बेटा, 3 इंटू पी माइनस 3q इंटू पी प्लस 2q, यही आया है। अच्छा, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे कितना आया था बेटा, p प्लस 5q इंटू पी माइनस 2q, p प्लस 5q इंटू पी माइनस 2q। क्या आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, कोई भी ऐसा दिख रहा है बेटा कटने वाला, नहीं दिख रहा ना, तो आप लिखोगे देयर इज नो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट, नो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। उसने क्या बोला था आपसे, फैक्टराइज करने के लिए। क्वेश्चन में क्या था बेटा, रेशनल नंबर को एज्यूम करके आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने जब सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे अगर फैक्टर मान लो बेटा ऊपर नीचे सेम होते तो कट हो जाता, बट यहाँ पे क्या ऊपर नीचे फैक्टर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब नो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट की जगह पे आप यहाँ पे कैंसल भी लिख सकते हो कि कोई भी कॉमन फैक्टर एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो फटाफट से सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जरा इस वाले क्वेश्चन को देखो, फिर से वही काम करना है आपको, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो। जब आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई थिंक आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा क्यों है, जरा यहाँ पे एक नजर आप यहाँ पे दौड़ाओ, a माइनस बी के होल क्यूब पे, और एक नजर यहाँ न्यूमरेटर पे दौड़ाओ, जरा दोनों को देखो ध्यान से। आपको नहीं दिख रहा कि आर क्यूब को मैं आर का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस एम क्यूब को एम का क्यूब लिख सकता हूँ, अगर उसमें उसको रीअरेंज कर दूं, आगे पीछे कर दूं, तो माइनस ये 3, शुरू में आर है, आर नहीं एन है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैंने आर लिख दी ना, ये गलती हो गई, आर नहीं है ये तो, है ना, ये आर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया बेटा एन क्यू माइनस एम क्यू माइनस 3 एन का स्क्वायर इंटू एम प्लस 3 एन इंटू क्या लिखेंगे बेटा, एम का स्क्वायर। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं नीचे वाले को सॉल्व करूं बेटा, तो नीचे वाले में 5 कॉमन है, जैसे मैं 5 कॉमन निकालूंगा क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर माइनस, अच्छा क्वेश्चन क्या है, 5 एम स्क्वायर माइनस 10 एम एन प्लस 5 एन स्क्वायर। तो बेटा 5 अगर कॉमन निकालेंगे तो एम स्क्वायर बचेगा, 10 में से 5 गया तो 2 बच जाएगा, एम और एन प्लस एन स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो इसको, नजर दौड़ाओ इस पे, क्या आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, 5 इंटू बेटा इसे m का स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू एन लिखा जा सकता है। आप बोलोगे जी भैया बिल्कुल लिख सकते हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बेटा 5 आ गया, क्या मैं इसे m माइनस एन का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे लिखा जा सकता है ना भाई, m माइनस एन का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 5 इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटा जरा ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखना,
ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² का फॉर्मूला बना रही है। ए क्यू माइनस बी क्यू, अच्छा माइनस होता है ना, सॉरी बेटा माइनस होता है फॉर्मूले में। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² का फॉर्मूला बना रहा है। तो बेटा ये फॉर्मूला होता किसका है? ए माइनस बी के होल क्यूब का। ए की जगह पे क्या है? एन, माइनस बी की जगह पे क्या है? एम, उसका होल क्यूब, अपॉन में कितना आ गया बेटा? 5m माइनस एन का होल स्क्वायर। बेटा एक बात ध्यान से देखियो, मैं कुछ आपको समझा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि बेटा ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर n माइनस एम कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या मैं उसको माइनस कॉमन निकाल के m माइनस एन लिख सकता हूं? अगर माइनस कॉमन निकालूंगा तो n प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, m प्लस में m माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इधर भी क्यूब कर दूं और इधर भी क्यूब कर दूं तो बेटा कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे भैया माइनस का क्यूब कर दो और इधर m माइनस एन का क्यूब कर दो। बेटा माइनस का आप क्यूब करोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा और ये हो जाएगा m माइनस एन का होल क्यूब, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा कि ये जो ऊपर जो नंबर n माइनस एम का होल क्यूब लिखा हुआ है, क्या इसे, सुनना बेटा, क्या इसे माइनस जो यहां पे लिखा हुआ था माइनस m माइनस एन का होल क्यूब लिखा जा सकता है? माइनस m माइनस एन का होल क्यूब, माइनस m माइनस एन का होल क्यूब लिखा जा सकता है। अपॉन में क्या बेटा? 5 इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहां m माइनस एन का होल स्क्वायर है, यहां 2 बार पावर में है और यहां 3 बार पावर है बेटा, तो एक बार पावर कट जाएगा और क्या क्या बचेगा यहाँ पे? m माइनस एन। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं? माइनस m माइनस एन अपॉन में 5। आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस में m से मल्टीप्लाई करोगे माइनस m आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो n माइनस m अपॉन में 5 एंड दैट इज योर आंसर। समझ में आया? डायरेक्ट बेटा आइडेंटिटी लग रहा था, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगाना था, उसके लिए आपको आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो बेटा पिछली वाली वीडियो देख लो, मैंने 4.1 4.2 4.3 4.4 पढ़ा रखा है। उन सभी में मैंने एक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, इतना फॉर्मूला बेटा मिनिमम आपको याद होने चाहिए। अब ये वाले क्वेश्चन को देखोगे अगर तो आपको लगेगा यार ये क्या ही फॉर्मूला लग रहा है ना भाई? लग रहा है ना? अब इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। बोलोगे भैया कौन सी आइडेंटिटी? बेटा देख जरा ध्यान से मैं बताता हूं। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी है बेटा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस w x v x। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा, क्वेश्चन क्या दे रखा था? w का क्यूब था माइनस v का क्यूब था और क्या था भाई? x का क्यूब, अच्छा ठीक है, प्लस x का क्यूब प्लस 3wvx। ठीक है, अब ऊपर वाले फॉर्मूले से जरा इसे कंपेयर करके देखो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ बट कोई बात नहीं। अगर मैं ऊपर से कंपेयर करूं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बट b की जगह पे यहाँ माइनस है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 3 की जगह पे 3 है, a की जगह पे w है, v की जगह पे v है, c की जगह पे x है। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है कि मैं क्या इसे, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं इसे w का क्यूब लिख सकता हूँ और ये माइनस को यहाँ प्लस बना के मैं माइनस v का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस v का क्यूब बेटा माइनस v होता है और प्लस माइनस फिर आ जाएगा माइनस। अरे प्लस को बाहर फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस लिख के मैंने माइनस v जो क्यूब था ना उसको ब्रैकेट के अंदर लेके चला गया, कोई दिक्कत? प्लस यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स क्यू लिख दिया, प्लस 3 की जगह पे 3, w की जगह पे बेटा w लिख दिया, v की जगह पे माइनस v लिख दिया और x की जगह पे x लिख दिया। ठीक है, अब अगर इसको फॉर्मूले पे तोड़ा जाए, ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है
तो फॉर्मूले पे तोड़ा जाए बेटा तो ए की जगह पे डब्ल्यू है प्लस बी की जगह पे यहाँ पे क्या है बेटा माइनस वी, और यहाँ फॉर्मूले का प्लस और बी का माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा माइनस वी, प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दो, इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स डब्ल्यू का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस वी का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, यही होता है ना, माइनस ए की जगह पे डब्ल्यू, बी की जगह पे माइनस वी, माइनस बी की जगह पे आपका माइनस वी, और सी की जगह पे एक्स, माइनस सी की जगह पे आपका एक्स, और ए की जगह पे डब्ल्यू। कोई दिक्कत? अब अब थोड़ा सा रुक जाओ, अब जरा ध्यान से देखो कि क्या हमने इसको फॉर्मूले पे लिख दिया। अब लिख दिया तो इसको थोड़ा सा और तोड़ दो, तो v माइनस डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स हो गया, इनटू डब्ल्यू का स्क्वायर करोगे तो डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहाँ फॉर्मूले में माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू वी, माइनस माइनस प्लस वी एक्स, और माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है जी, ये आ गया न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे। किसको सॉल्व करने पे आ गया? न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे। तो मैं यहाँ लिख दूं, पीछे लिख दूं न्यूमरेटर की जगह पे बेटा, इस न्यूमरेटर की जगह पे, इस न्यूमरेटर की जगह पे मैंने लिख दिया वी डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, यही था ना, हाँ, फिर तीनों का स्क्वायर था तो डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखना नहीं है पीछे, जरा मेरे साथ साथ याद करना पीछे क्या था, थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी देखूं कि आपको याद है। डब्ल्यू के साथ वी था, प्लस वी के साथ एक्स था, और माइनस पीछे बच गया था तो माइनस डब्ल्यू के साथ एक्स था। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जरा डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करने के लिए बेटा आपको एक अलग आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे? जरा डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी आपको याद है क्या थी? दूसरा पेन ले लूं, इंक। न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, अब डिनोमिनेटर की बारी है। भाई डिनोमिनेटर क्या था आपका? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू डब्ल्यू वी माइनस टू वी एक्स प्लस टू डब्ल्यू एक्स। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि शुरू के तीन टर्म पे ध्यान दे। आपने बोला भैया ये जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू का स्क्वायर होता है, वी जो है वो अकेला है तो वी का स्क्वायर लिख दो, और एक्स अकेला है तो एक्स का स्क्वायर लिख दो। फॉर्मूले में होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको बी मान लो तो, और इसी को एक्स को अगर सी मान लो तो सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूले में होता है बेटा प्लस टू ए बी, तो मैंने टू लिख दिया, प्लस टू। ए की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? ए की जगह पे मैंने यहाँ पे डब्ल्यू माना है तो मैंने डब्ल्यू लिख दिया, और बी की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या माना है? वी, तो मैंने वी लिख दिया। ठीक है, प्लस टू बी सी, तो टू बी की जगह पे बेटा, बी की जगह पे क्या है? वी है ना, तो वी की जगह पे वी लिख दो, और टू बी सी, सी की जगह पे क्या है? एक्स, तो सी की जगह पे एक्स लिख दो, प्लस टू सी ए, तो टू लिख दो, सी की जगह पे एक्स है एक्स लिख दो, और ए की जगह पे डब्ल्यू है डब्ल्यू लिख दो। कोई दिक्कत नहीं होगा, सिखाया बेटा पीछे। अब जरा देख, यहां माइनस है और यहां माइनस है, बट तूने क्या किया है? सब जगह प्लस लिखा है। अब इन दोनों जगह पे माइनस है, इन दोनों जगह पे कॉमन देख, तो यहाँ बेटा वी है, यहाँ भी वी है, भाई दोनों जगह वी है तो वी कॉमन है, दोनों जगह वेरिएबल कौन सा कॉमन है? वी, तो वी के आगे माइनस लगा दे बेटा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा आपका डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस, अबे क्या हो रहा है, टिक 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 टिक, प्लस, अबे यहाँ चलता ही नहीं है, इंक की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इसको इरेज करने दो, एक सेकंड का टाइम दे दे बेटा। ओके, आजा। तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी, ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, ये हो गया। अब जरा पीछे आओ, पीछे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा
W माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ऊपर भी W माइनस वी प्लस एक्स है, नीचे भी W माइनस एक्स प्लस वी है, तो यहाँ 2 बार है तो एक बार हट गया। अगर एक बार हटा दोगे बेटा, 2 बार में से एक बार हट जाएगा, तो मिनिमम तो एक बार बचेगा ही ना। बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल बचेगा। तो बेटा जो बचेगा उसको आप नीचे लिख दो। जो बचेगा उसको कहाँ लिखोगे? नीचे लिखोगे। तो नीचे आपका आंसर क्या बन जाएगा? बताओ, आप ही बताओ, खुद से बताओ। क्या दोनों के कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल एक दूसरे को हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो फिर अगर कैंसिल हो जा रहे हैं तो क्या बनेगा? बचेगा। अब तो कैंसिल नहीं होने के चांसेज है। अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या बच गया बेटा? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, और यही आपका आंसर है। क्लियर है बेटा? ये आपका क्या है? आंसर है। और 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 4th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा, क्या ये जो 4y² है इसको आप 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ भैया। और ये जो 25 है, क्या 25 को 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हो? क्यों लिख सकते हो बेटा? क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है। बीच में माइनस है तो मैंने भी माइनस ले दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पे मैंने क्या माना है बेटा? 2y। और बी की जगह पे मैंने क्या लिया है? 5z। तो यहाँ पे लिख दो 2y और यहाँ पे लिख दो 5z, जो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। क्या इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है? आप बोलोगे हाँ, 5 टू जा 10 टू जा 20 आ रहा है। अपॉन में क्या बेटा? 5z का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। बेटा ये 25 जो है, क्या इसको आप 5z का स्क्वायर लिख सकते हो? माइनस ये जो 4y का स्क्वायर है, क्या इसको बेटा 2y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है। तो बेटा 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा ऊपर वाले इक्वेशन को देखो भाई। अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और यहां अगर आप माइनस लगा दोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां भी फॉर्मूले में बेटा माइनस लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं कि क्या इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ए की जगह पे लिख दो 2y माइनस बी की जगह पे लिख दो 5z और उसका होल स्क्वायर। अपॉन में नीचे जरा गौर फरमाओ जरा, नीचे नीचे क्या लिख सकते हो आप? ए प्लस बी, दैट मीन्स 5z माइनस 2y का इंटू 5z प्लस 2y। अब फिर से बात अटक गई। क्यों अटक गई भाई? क्योंकि ऊपर तो 2y माइनस 5z है, बट नीचे का क्या? नीचे तो बेटा 5z माइनस 2y है ना। ऊपर 5z माइनस में है, नीचे 5z प्लस में है। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लू, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लू नीचे, तो बेटा 2y माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, और 5z प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। इनटू ये हो जाएगा आपका 5z प्लस 2y। ओके, जरा देख बेटा, ऊपर 2y माइनस 5z है, नीचे भी 2y माइनस 5z है। 2y माइनस 5z से एक 2y माइनस 5z कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 बार लिखा हुआ है नंबर। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, नीचे एक बार लिखा हुआ है सेम नंबर। तो आंसर कितना होगा? आंसर पे आते हैं सीधा डायरेक्ट। आंसर कितना होगा बेटा? आंसर हो जाएगा बेटा, ऊपर ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बच जाएगा आपका 2y माइनस 5z अपॉन में माइनस इंटू 5z प्लस 2y, यही बचेगा। माइनस को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो बेटा ये 5z माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 2y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अपॉन में नीचे क्या बचेगा बेटा? 5z प्लस 2y, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बताओ। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा? श्योर शॉर्ट आपका आइडेंटिटी लग रहा है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पे एक एक करके मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या हो रहा है? एक्स, एक मिनट, क्या हो रहा है?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। देख बेटा 6 में 1 को मल्टीप्लाई करेगा 6 आया, मतलब तुम्हें दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। वो नंबर आप भी जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x में माइनस अगर 2x को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि 3x 2x को जोड़ के माइनस प्लस 3x और माइनस 2x को जोड़ के प्लस x आएगा, और 3 में 2 को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो गया माइनस 6। अगर मैं इन दोनों का बेटा यहां से अगर कॉमन निकालू तो x कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 3 बचेगा, और इन दोनों में यहां भी माइनस तो बेटा माइनस 2 कॉमन निकाल ले। जैसे ही माइनस 2 कॉमन निकालेगा यहाँ x बचेगा और माइनस क्या बचेगा बेटा 3, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 3 बचेगा या प्लस 3 बचेगा बेटा, प्लस 3 बचेगा, क्योंकि माइनस आप कॉमन निकाल चुके हो। बेटा यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन निकाल लो। जैसे ही x प्लस 3 कॉमन निकालोगे यहाँ पे x बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो उससे भी लिख दो x माइनस 2। यही आपका सॉल्यूशन है, यही क्या है बेटा आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्या है सेकंड पार्ट, ये तो पहला वाला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर था माइनस 7x था प्लस 12 था, यही था ना। हाँ जहां तक याद है यही था। तो ये हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने में 12 चाहिए, जोड़ने पे 7 चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। बेटा करा क्या मैंने, समझ में आया है आपको। ये 12 से पहले वाले टर्म 1 को मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 12 1 12 होता है। आपको जो नंबर चाहिए वो प्लस में 12 चाहिए। प्लस बेटा दो ही केस में आता है, या तो दोनों माइनस में हो या तो दोनों प्लस में हो। बीच में साइन ढूंढो, माइनस का है इसका मतलब दोनों माइनस में होगा। 12 को आप कैसे तोड़ सकते हो बेटा, एक 4 में तोड़ सकते हो, 3 में तोड़ सकते हो, दोनों को आगे क्या लगा दो बेटा, माइनस लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x माइनस 3x। बेटा यहां से इन दोनों में से अगर शुरू वाले दो टर्म में से x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 4 बचेगा, और यहां से माइनस 3 कॉमन निकालोगे तो x बेटा प्लस में चला जाएगा, और प्लस जो है वो माइनस में चला जाएगा, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ सॉरी x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है। बेटा x माइनस 4 कॉमन निकाल ले, जैसे ही कॉमन निकालेगा ये बच जाएगा आपका x माइनस 3। क्या बच जाएगा बेटा, x माइनस 3। थर्ड टर्म क्या है बेटा, थर्ड टर्म है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। थर्ड नंबर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, क्योंकि दोनों नंबर माइनस में होंगे, मल्टीप्लाई करने प्लस चाहिए, जोड़ने पे माइनस चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है दो नंबर माइनस में होंगे, प्लस 8। जरा यहाँ से कॉमन निकालो x, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। इन दोनों जगह पे 2 है तो 2 कॉमन निकाल लो, लेकिन माइनस आपको x प्लस में चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमन निकाला था x प्लस में था, x का कोफिशिएंट प्लस में था, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट प्लस में चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लो। तो ये बच जाएगा x प्लस में से माइनस निकलेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 4। यहाँ भी माइनस 4, यहाँ भी माइनस 4। तो बेटा अगर माइनस 4 अगर दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस क्या बच जाएगा 2। क्लियर दिख रहे हो, देख रहे हो आप क्या क्या मैंने किया है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, आपको याद है, एक्स प्लस 3 होगा इंटू एक्स माइनस 2 होना चाहिए, है ना, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को फैक्टराइज करके क्या लिखा जा सकता है बेटा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अभी देखो इसे, देखो जरा इसे मैंने नहीं किया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, जरा इसको करना सॉल्व। एक्स वह क्या होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है बेटा, इसे हम एक्स का स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे आप क्या लिख सकते हो बेटा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। जरा गौर से देखियो, कुछ कटम बिटम मचाने वाला है ऊपर नीचे। एक्स माइनस 3 को निपटा देगा, एक्स माइनस 4 को निपटा देगा, एक्स माइनस 2 को निपटा देगा, एक्स प्लस 3 को निपटा देगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस ऑल फैक्टर कैंसल ईच अदर, all factor cancel each other,
जब सब कैंसिल कर देंगे बेटा, अगर सबके सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? आंसर 1 बचेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? बताओ, समझ में आया मिड टर्म स्प्लिटिंग? अब यहां देखो जरा, ये p का पावर 4 माइनस 16 है। यहां डायरेक्ट आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब सोचो जरा, सोचने की आदत डालो। p का पावर 4 है ना बेटा, लेकिन आप तो 4 में आपको फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, आपने तो स्क्वायर में फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या मैं इसे पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगा। तो p का पावर 4 को पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस ये जो 16 है, क्या इसे बेटा 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, अपॉन में जरा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं भी करना चाहते हो तो ये बेटा फॉर्मूला बन रहा है, जरा ध्यान से देख, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। क्या मैं p के स्क्वायर को p का स्क्वायर लिख सकता हूं? प्लस क्या मैं 4 को बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? मेरे दिमाग में कहां से आया ये, क्योंकि बेटा ये भी किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है। तो ये मैंने ए स्क्वायर ले लिया प्लस बी स्क्वायर ले लिया। मिडिल टर्म में देखो बेटा माइनस का साइन है तो मैंने भी माइनस लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a भी होता है ना, तो मैंने बेटा फॉर्मूले का 2 लगा दिया। ये जो 2 मैं लगा रहा हूं ये फॉर्मूले का 2 है, तो फॉर्मूले का मैंने 2 लगा दिया। इनटू ए की जगह पे मैंने p मान रखा है तो p लिख दिया, और b की जगह पे मैंने 2 ले लिया तो 2 ले लिया। अब देखो 2 2 जा 4p आ गया ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि मिडिल टर्म पे ध्यान मत दो, आंसर अपने आप आ जाएगा अगर फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना है तो। अब यहां पे आ जाओ, तो ये हो गया बेटा फॉर्मूला। अगर देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, तो पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला किसका होता है बेटा? माइनस ए माइनस बी ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर माइनस 2 मैंने गलत लिख दिया ना, पी माइनस 2 होगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी है ना, एक ही जगह पे p है, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर। जरा इसको ध्यान से देखो, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? ये पी स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो पी स्क्वायर माइनस 4 है बेटा, क्या इसे पी स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? बोलो। अपॉन में ये क्या है बेटा? p माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे देखो, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 4 बेटा, ब्रैकेट के अंदर ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ए प्लस बी दैट इज पी प्लस 2 इंटू ए माइनस बी दैट इज पी माइनस 2 अपॉन में p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा ऊपर नीचे आपको सेम सेम दिख रहा है, यहां भी p माइनस 2 है, यहाँ भी p माइनस 2 है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, मतलब न्यूमरेटर में 1 बार है, डिनोमिनेटर में 2 बार है, तो 2 1 को निपटा देगा। ऊपर क्या बच जाएगा? जरा खुद से सोचो, जरा खुद से सोचो। तो क्या ऊपर बेटा p प्लस 2 बच चुका है? आप बोलोगे हाँ भैया। क्या ऊपर पी स्क्वायर प्लस 4 बच चुका है? जी भैया। नीचे क्या बच चुका है बेटा? p माइनस 2, और यही आपका आंसर है। आई होप बेटा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, आप अगर उस पर ध्यान दे सकते हो तो दे देना, कि बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो भी मैं कर रहा था, आपने देखा शुरू और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके बीच में टर्म ढूंढ रहा था, तो ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन कर है, इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। तो चैंपियंस, फाइनली आज हमने एक्सरसाइज 4.2 को डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बिना किसी डर के खुद सॉल्व कर सकते हो। आप करके देखना, आप कर लोगे बेटा। मिनिमम आप 3 बार प्रैक्टिस करना। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है तो बेटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम जितनी बार चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज 4.4 को आप बिना देखे अगर सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके अगर सही हो रहा है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना, ताकि मेरी टीम या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो लाइक जरूर करिएगा, इससे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप क्लास 9th गणिता मंजरी की कंप्लीट प्लेलिस्ट प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्या क्या बोला मैंने? प्लेलिस्ट प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन
प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको मैं सिखाऊंगा। तो भैया अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रंस स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लो। मैं हूं रन सिंह और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक और धमाकेदार चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, दिन प्रतिदिन एक बेहतर वर्जन अपने आप का बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।